हेलो दोस्तों, ये विजन आइस मेंस का आंसर है। क्वेश्चन इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है और इंटरेस्टिंग है। देखिए आप इसे, तो एक प्रश्न को समझिए। सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन एक सतर्कता का माहौल तैयार करेगा जिससे अधिक सहभागी लोकतंत्र के कार्यशील होने में सहायता मिलेगी। सविस्तार वर्णन करिए। कुल मिला के आरटीआई का तारीफ करना है, उसके क्या क्या फायदे होंगे इसके बारे में बता के कंक्लूजन देना है और निकल जाना है। इसमें कुछ अगर आपके पास कोटेशन पता है, ऑनेस्टी से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई राइट पता है, ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी का कोई लाइन पता है, तो उससे आप स्टार्ट करेंगे तो आपका मार्क्स बढ़ेगा। उस समय मैंने जब लिखा था उस समय मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। देखिए क्वेश्चन का डिमांड समझिए कि आरटीआई लागू करने के प्रभावी क्रियान्वयन एक सतर्कता का माहौल तैयार करेगा। ठीक है, आरटीआई डालने पर लोगों में एक सतर्कता जगेगा कि वो गलती ना करें और ये लोकतंत्र के लिए फायदा होगा। ठीक है, देखिए मैंने क्या लिखा है। सूचना का अधिकार 2005 में आया। इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी विभाग से हो रहे कामकाज की जानकारी मांग सकता है। बिल्कुल है, मांगना चाहिए क्योंकि हम टैक्स देते हैं और हमारे टैक्सेस से ही सारा काम चलता है। ठीक है, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो देते हैं, लेकिन सिर्फ 10 इंडस्ट्रियलिस्ट से ही देश नहीं चल सकता। आम जनता है तो देश है, आम जनता है तो पुलिस है, आम जनता है तो कानून है, आम जनता है तो शासन है। आम जनता है ही नहीं तो आप रूल किस पे करोगे। ठीक है, अब देखिए इसके लाभ क्या लिखा मैंने। आरटीआई डालने पर संबंधित विभाग पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है कि वह सही जानकारी दे, क्योंकि अगर वो गलत जानकारी देंगे तो आप दोबारा डाल सकते हैं कि भाई गलत जानकारी है, तो उन पर प्रेशर जमेगा। और क्योंकि रिटेन में जानकारी देनी होती है, तो अगर रिटेन में गलत पाया जाए तो वो एक एविडेंस का काम करता है। देखिए यहाँ पे स्वेच्छाचारों पर प्रवृत्ति पर रोक लगेगी, इन्होंने दिया है, ये डाला जा सकता था। कुल मिला के ये ज़्यादा अच्छा लाइन है जो इन्होंने लिखा है। अब देखिए, आरटीआई को तकनीकी के माध्यम से पारदर्शी बना देने से भ्रष्टाचार ना के बराबर होगा। ठीक है, जनता किसी भी विभाग से हो रहे विकास के कार्यों की जानकारी मांग सकती है। ठीक है, इसके माध्यम से बिल्कुल मांग सकती है। और पहले क्या कुछ भी हो रहा है आप पूछने जाता तो ये बोल दिया जाता था कि आप होते कौन है पूछने वाले, और सरकारी काम में अड़ंगा डाल रहे हो। इस तरफ से जब भी आप सरकारी काम में अड़ंगा डालेंगे और प्रूव हो जाएगा तो आप पर लीगल कार्रवाई हो सकती है। लेकिन क्या है, अब रिटर्न रूप में मांगना है तो आपको देना है, और नई जानकारी देने पर जिस अधिकारी के पास जाता है उन पर प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, ऊपर से नीचे तक सभी जब आरटीआई के दायरे में आ जाएं तो लोकतंत्र का कमल खिलेगा। यहाँ पर मैंने लिखा है एग्जाम्पल एससी सुप्रीम कोर्ट के जज को भी इसके दायरे में लाया जाना चाहिए, बिल्कुल लाया जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल लाया जाना चाहिए। देवनागरी लिपि में लिखे, इन्होंने सुझाव दिया है। ओके, आगे से मैं ध्यान रखूंगा इसके लिए। नौकरी में हो रहे धांधलेबाजी पर रोक लगेगी। क्या क्या फायदा। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि आरटीआई भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने में एक प्रभावी पहल है। 3.5 नंबर मिले हैं। ठीक है, और ठीक मार्क्स है, दया करके 4 नंबर दिया जा सकता था, लेकिन उन्होंने, देखिए आपने आरटीआई का महत्व तो अच्छे से स्पष्ट किया है, किंतु सहभागी लोकतंत्र के निर्माण में अपेक्षित बिंदुओं की कमी है। मतलब जो क्या क्या बिंदुएं हैं। नागरिक प्रशासनिक क्रियाकलापों पर निगरानी रखने हेतु सूक्ष्म संस्थानों के रूप में स्थापित है, यथा मनरेगा, सोशल ऑडिट। कुछ मतलब तगड़े एग्जाम्पल मैंने कमी किए हैं। तो लेकिन ओवरऑल इस तरह से लिख देना, अगर आप प्रेशर में हैं, अगर आपको नहीं पता है दोस्तों, अगर आप आईएएस का मेंस भी दे रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है और अगर आप इतना लिख के निकलते हैं तो विश्वास मानिए कि ये ठीक ठाक है, आप सिलेक्शन की कैटेगरी में आ रहे हैं। अब सारे आंसर तो आप ऐसे लिखेंगे नहीं, कुछ आपको अच्छी जानकारी होगी उसमें ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करिए। 20 में से 20 क्वेश्चन 100% किसी को आता है। अभी जो ऑलरेडी आईएएस आईपीएस है उनको भी गारंटी नहीं है। ठीक है, और एक बात बता देना, यूपीएससी में बहुत लोग आईएएस आईपीएस सेलेक्ट होकर अगली बार प्रीलिम्स देते हैं, प्रीलिम्स फेल हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए यूपीएससी डिफिकल्ट नहीं है, वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जाम में से एक है वर्ल्ड के, इंडिया के नहीं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है।